शहबाज शरीफ के लिए मरियम इज नॉट अ भतीजी, शी इज अ कंपेटिटर। दुनिया के लिए कि सर कोई एयरलाइन बना गया, कोई मुल्क बना गया, कोई इकोनॉमी बना गया, और सर हम यहाँ टट्टू बैठे नहीं खुश है। और बस ये बाद में हम देख के उनको जलस भी होते हैं यार कि ये कितने फिट जा रहे हैं। जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा है, तुम अपने फॉरेन अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते, वो रिसीव तुम पाकिस्तानी अकाउंट में करोगे, है वो तुम्हारा और टैक्स फ्री है। आप बेसिकली यहां से ओवरसीज पाकिस्तानी पैदा करो। कि आप कहते हो कि आईटी इंडस्ट्री को आपने 300 मिलियन से 10 बिलियन पे लेके जाना विदाउट इंटरनेट। और यार आप क्रिकेट इंडस्ट्री को 10 बिलियन पे ले जाओ जस्ट बाय रिमूविंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? पैसे भेजें। सॉरी, हाँ पैसे भेजें सर, पैसे ढेर सारे भेजें सर। मैं उस दिन भी कहा था, उस दिन तपे बैठे थे, लेकिन सर ये एम ही नहीं हो रहा। थोड़ी सी सर सपोर्ट जो है वो ज़रूरी चाहिए, थोड़ी सी कम हुई हुई है, बट नो प्रॉब्लम। वो लोगों को ये लग रहा होगा कि हम हर रोज़ बैठ के क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इट इज़ द सीजन ऑफ क्रिकेट, इसलिए हम बात कर रहे हैं। कोई उसके अंदर हमें शौक नहीं है ये बात करने का। और सर अनफॉर्चुनेटली जो पहली भी खबर है हमारी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो ज़रा एंगल डिफरेंट है। वो हम बाकी जो बातें कर रहे हैं पिछले 3-4 एपिसोड से, उससे ताल्लुक़ नहीं रखती। वो एक ओवरऑल जो मसला है उसको किसी ने बांधा है, हम उससे अग्री करते हैं एक हद तक, तो हम उसको शेयर कर रहे हैं। ट्वीट है, नजम अली साहब हैं, मतलब ये क्रिकेटिंग दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, बट ये स्टॉक्स की दुनिया में बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके अंदर ये बड़े एक काबिल शख्स माने जाते हैं। तो उनकी से 2 ट्वीट्स हैं, मैं दोनों पढ़ जाता हूँ। तो पहली ये कहती है कि मेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन इन दुबई टुडे एंड आस्क्ड हिम व्हाट वेंट रॉन्ग विद आवर टीम। He said it is very simple, they are not thorough professionals, money has spoiled them. फिर वो लिखते हैं कि he said we used to play for pittance and yet took pride in simply playing for Pakistan. There is hardly any sense of pride and honor, it is all about money. तो सर मैं इनकी बात से कई फीसद जो है अग्री करता हूँ। शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ कई फीसद, इसलिए कि 90+ कर लेते हैं उसको। उसकी वजह कुछ परसेंटेज देनी चाहिए कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई शख्स पाकिस्तान के लिए खेलने की वजह से खुश नहीं है। मतलब उसकी मोटिवेशन तो यही होती है कि यार अपने मुल्क के लिए खेलूं, वो बैज पहनूं, वो किट पहनूं, वो कलर्स पहनूं, और मैं जाके परफॉर्म करूं। अलबत्ता मसला इन जो ये बात कर रहे हैं वो बाद में यकीनन आता है कि जब मनी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, तो फिर ये असरात हमने उसके देख लिए हैं। हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ सीरीज से, कुछ टूर्नामेंट से देख रहे हैं, और उसकी निशानदेही उन्होंने ये नहीं बताया किस बल्लेबाज ने की है जो माजी के थे, लेकिन ये भी मैं मान सकता हूं कि जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं उसमें पैशन जो था प्लेइंग फॉर द टीम, प्लेइंग फॉर द कंट्री, वो यकीनन ज़्यादा था, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। अब जो है ये मामला चेंज हो चुके हैं। अरे सर अगेन मैं जो है ना इसमें अगेन नजम अली साहब जो है ना, मेरे ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिशों में से एक है इनसे मिलना। उसकी वजह कि मैं इनसे टिपें लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म चलाते हैं। बट अदरवाइज जहाँ तक ये क्रिकेट की जो इन्होंने वो एनेक्डोट शेयर किया है एक ग्रेट का, अच्छा उसमें ना दुनिया बदल चुकी है। आप ये बात तो आपकी 100% ठीक है कि एक प्लेयर जब उतरा है ग्राउंड में तो वो तो परफॉर्म करने ही उतरा, मतलब, और उसका दिल नहीं भी कर रहा था मैच खेलने का, वो पार्टी करना चाहता था, या वो लेट सो के उठा। जब एक दफा ग्राउंड में उतर ही गया तो फिर उसके मकसद ये तो नहीं था कि मैं हार के आऊं। exactly. तो हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जितना वो परफॉर्म करेगा उसका रेट उतना ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो वो ना परफॉर्म करना जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। बट जो ये वाला एक सारा मामला है ना कि वो जो है ना कि आंखें दिखा दो और भिड़ जाओ और लड़ जाओ, वो जो एक शोएब अख्तर अप्रोच है टाइप सीन, जिससे अगेन मतलब एक हद तक तो मैं अग्री करता हूँ कि फॉर द मतलब टीवी वो तो आप करो, उसकी वजह है कि उससे रेटिंग बढ़ेगी। बट अदरवाइज कोई इतना भी कोई मतलब जरूरी नहीं है हर बंदे जंग नहीं हो रही है, आपने भूखा नहीं मारना किसी को। तो बट अदरवाइज देखिए सर, डायनेमिक्स जो है ना वो पहले से और अब में बहुत फर्क हो गए हैं। पहले ये था कि ये जो भी ग्रेट हैं जो ये बोल रहे हैं, वो उनका यही था कि यार वो हम खेलते थे, हमें बड़े कम पैसे मिलते थे। एक तो ये था कि वो कम पैसे भी पाकिस्तान के हिसाब से बहुत पैसे थे, अगेन उसी तरह जिस तरह आज भी जो प्लेयर्स को मिल रहा है वो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत पैसे हैं। ठीक है। अच्छा पहले क्या था कि यार ये जो फॉरेन प्लेयर है, ये जो दूसरी टीम का अपोनेंट है मेरा, ये मेरे से चाहे ज़्यादा पैसे कमा रहा हो, वैसे पहले तो इतना शायद इतनी डिस्पैरिटी भी नहीं होती थी, पहले तो सारों को शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। मतलब इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में होगा,
पाकिस्तान के मुकाबले में। अब तो खैर सबको ही शायद ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन उसमें यह था कि ये जितने मर्जी पैसे कमा रहा हो, व्हाट कैन ही डू फॉर मी, नथिंग। तो मैं तो बैठ जाऊंगा इसको टाइप सीन। मतलब अगेन परफॉर्मेंस का इससे ताल्लुक नहीं है, परफॉर्मेंस तो उसने पहले भी देनी थी, आज भी देनी है बिल्कुल, लेकिन वो जो है ना कि मैं बच जाऊंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं गालियां निकालूंगा नाजायज टाइप सीन। अच्छा, अब जो है ना वो सीन डिफरेंट हो गया है। एक तो ये कि सब हमारे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ज्यादातर मुमालिक। अच्छा, दूसरा ये है कि अब उनको ये भी अब आ गई है पूरी दुनिया में लीग, ठीक है। अब उनको ये भी होता होगा कि यार ये बंदा अगर फोन घुमा दे तो शायद मेरा T10 में फलानी जगह पे सीन हो जाए, मेरा उधर यूं हो जाए, मेरा इधर, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। आप कह रहे हो बना के रखना चाहते हैं, जरा वो बना के रखना चाहते हैं और विच इज फाइन सर। बात फिर वही है, अब आप ये कह रहे हैं कि अब अगर दुनिया ग्लोबल विलेज बनी गई है तो आप उनको कह रहे हैं कि तुम ना फायदा उठाओ। क्यों भाई? सर इसका बेहतरीन हल है इस मसले का। अगर तो ऐसे जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की है उसका हल ये है कि आप न्यूजीलैंड वाले मॉडल में चले जाएं कि यार हमारे पास सबसे दो चीज़ें करने की जरूरत है। एक तो ये कि यार हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ प्लेयर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ प्लेयर्स है। हमारे पास फास्ट भी है, रिस्ट स्पिनर भी है, ऑफ स्पिन भी है, हमारे पास जो है मिस्ट्री भी है, हमारे पास फास्ट खत्म ही नहीं हो रहे बैट्समैन भी हैं। डोमेस्टिक सर्किट से IPSL से करके आप ये पूल सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा अगर आपने ये तड़ी लगानी है किसी प्लेयर को। फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देयर इज नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आपने लीग खेलनी है, पैसे कमाने हैं, आपने जायदादें कमानी है, आपने आगे जाके अपने बच्चों के फ्यूचर सेटल करने हैं, आपने बाहर शिफ्ट हो जाना है इस मुल्क से, नो प्रॉब्लम को। जिस बंदे ने ये नहीं करना या नहीं उसका दिल फिलहाल ये करने का, जो अपना लोहा नेशनल टीम में मनवाना चाहता है, वो हमारे पास पड़ा है और ये हो जाएगा उससे। तो वो जिसने जाना है वो जाए, जिसने खेलना है वो खेले, फिल्ट्रेशन हो जाएगी सर। सर नहीं, दूसरे जो हमने इस पे मशवरा दिया था मुस्बत शो पे, और वो ये था कि बिल्कुल न्यूजीलैंड मॉडल कि नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप नए से नए प्लेयर को पाकिस्तानी टीम में डाल दें। ये जो है ना कि जी वो बाबर तो खेलेगा, रिजवान तो खेलेगा, फलाना तो खेलेगा, चलेंगे। हाँ, आप ना करें ये कि पाकिस्तानी टीम जो है वो उसका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, और वो ये है कि हम जिसको आइडेंटिफाई करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे। मकसद ना हमारा वर्ल्ड कप जीतना है, ना हमारा चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि पूरी दुनिया, जाहिर है पूरी दुनिया शायद, मतलब वैसे तो देखते होंगे लेकिन शायद हमारे वो जो है वो PSL ना देख रहे हों। अच्छा चले, PSL भी वो देख रहे हैं लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक है वो तो यकीनन नहीं देख रहे। तो हम भी नहीं देख पाते सर। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं दिखाई ही नहीं जाती तो कैसे देखें। तो हमने ना हर काबिल प्लेयर को पाकिस्तानी टीम में डालना है। क्यों? आइडेंटिफाई कर लो, दुनिया वालों देख लो इसमें कौन है, उसको ले जाओ, ठीक है। उसके साथ पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो कि तुम्हारे अगले 12 साल में जो तुम पैसे कमाओगे उसका 25% जो है वो पाकिस्तान ले लेगा, और यहाँ रुकावटें नहीं होंगी, और यहाँ पे बिल्कुल कोई रुकावट नहीं होगी। और तीसरी चीज ये है कि वो 25% भी ना करें, आप करें कि जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा है, तुम अपने फॉरेन अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते, वो रिसीव तुम पाकिस्तानी अकाउंट में करोगे, है वो तुम्हारा और टैक्स फ्री है, जो मर्जी करना करो, जो मर्जी करना है। आप बेसिकली यहां से ओवरसीज पाकिस्तानी पैदा करो, ठीक है कि यार तुम्हें IT भी नहीं आता, तुम इंजीनियर भी नहीं हो, तुम डॉक्टर भी नहीं हो, हम तुम्हें अच्छा मारते हो, तैयार कर रहे हैं कि तुम बगैर ये सारा कुछ पढ़ाई के तुम ओवरसीज पाकिस्तानी बनो। बिल्कुल सर, कर लें। दूसरा सर, पिछले जो वर्ल्ड कप जिसमें हम आउट हो इसी तरीके से, मतलब जलील होकर बाहर हो, उसमें से जलील होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो। लेकिन एक फर्क है सर, जो आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, वो जो पहले पंडिट्स थे ना, वो कह रहे थे कि इनकी लीगें बंद करो, इनकी ना लीग बंद करो, ये हो गए हैं मनी माइंडेड, इनकी लीग बंद करो। सर आप क्यों नहीं बोल रहे वैसे? वो ये अब क्या मसला है? लीगें तो बंद भी की हैं काफियों की सिंस देन, बहुत लोग खेले भी हैं, बहुत लोग नहीं भी खेले, बहुत लोग NOC नहीं मिले, तो अब क्या मसला है? अब क्यों नहीं लीग बंद करते हैं इनकी? सर मैं तो उस पर क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मुस्बत शो का क्रेडिट है कि हमने तब कहा था कि ये चूतिया बात है, घटिया बात है ये, कि आप नहीं कर सकते, आपको तकलीफ हो रही है कि यार वो 4 मैच खेल के $1,00,000 ले आए तो मैच यहाँ नहीं कर पा रहा, तो आपने इसलिए कह दिया कि यार तो आप ना लीग ना खेलें। अब नहीं बोल रहे, ठीक है, अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जाने दें। अल्लाह करे कि PCB खुद ना सोच पड़े, वो सर खुद सोचना नहीं है आपने,
बच्चे हैं, खेलने दो उनको, बाहर भेजो उनको, जो मर्जी करना है करें, उनको टीम में डालें, बाहर भेजें, फ्लूइड कर दें, खोल दें। और सर उसका पता है क्या है, द बेस्ट थिंग इज रॉक बॉटम की सर सबसे अच्छी जगह क्यों होती है कि उसके बाद ना कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मतलब सिर्फ तकरीबन हम पहुंच चुके हैं ना वहां तक, तो अब इससे आप ऊपर ही जा सकते हैं, तो तजर्बे करें। नहीं सर, दूसरी एक और चीज़ ये है कि आप कहते हो कि आईटी इंडस्ट्री को आपने 300 मिलियन से 10 बिलियन पे लेके जाना है विदाउट इंटरनेट। और यार आप क्रिकेट इंडस्ट्री को 10 बिलियन पे ले जाओ जस्ट बाय रिमूविंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। चाहे बच्चे खेलें, और हर बच्चा जो परफॉर्म करता है ना, उसको आपका जो भी क्रिकेट पंडित है वो कह रहा है कि नहीं टेक्निक है ऑस्ट्रेलिया च नहीं चलेगा, ओ यार एनु पाओ टीम च नहीं चलेगा, चलेगा वे करांगे इवेंचुअली इनु बाहर भेजना सी। फर्क क्या पड़ता है सर? आपकी सीरीज, अवे सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, ट्राई सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड के साथ, आप वहां कुत्ते हुए हैं, लेकिन बच्चा सारा नया गया, एक्सपोजर कितना है? और उस बच्चों में से 2 सिलेक्ट हो गए हैं बाहर, वो चले गए हैं, वो डॉलर लेके यहाँ खेल रहे हो, उनकी लीग में खेल रहे हैं, किसी और चीज, उनका काउंटी में खेल रहे हैं। और अगर इनको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं सर ऐसी बात करूंगा कि इनको ये समझ आ जाएगी। वो बच्चा बाहर जाके पैसे कमाएगा, क्या होगा? पैसे यहां आएंगे, वो क्या करेगा? प्लॉट लेगा। सर प्लॉट बेचो। सर वाह सर, बिल्कुल ठीक है सर। हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर जो रह गए हैं आपके प्लॉट, वो ये लेंगे आके सर, बेहतरीन। सर आगे चलें प्लीज। सर आपके लिए खुशखबरी, थैंक यू, बेहतरीन खबर साहब, रेडी हो जाएंगे। ओके सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीन कार्ड, तो सर हमने सुना था, बड़ा एनवी करते थे हम ग्रीन कार्ड को, सर लानत भेजें ग्रीन कार्ड पे सर, ऐसी की तैसी सर ग्रीन कार्ड की। सर गोल्ड कार्ड लॉन्च हो गया, वाह। $5 मिलियन जो है। आप सर ऐसे नहीं, आपने मायूस नहीं होना सर। सर आपकी नेट वर्थ $5 मिलियन नहीं है सर, आपकी इंटेलेक्चुअल वर्थ जो है वो $20 मिलियन। ये बात ठीक है। उसका एक दिन उसकी क्रिप्टो करेंसी लगेगी, उसका रेट लगेगा सर, हम अमीर हो जाएंगे, फिर हम ये कर लेंगे। ये बात ठीक है सर, ये बात ठीक है, आपने गलत बात नहीं की। मैं तो कभी करता ही। सर बात ये है कि वो कह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी कंटिजेंसीज हैं। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं, लोग बढ़ाना चाहते हैं ना यहाँ पे, बड़ा खुल के उन्होंने बात की, आना चाहते हो ना यहाँ पे, ठीक है $5 मिलियन हैं, ठीक है, तब भी तुम नहीं आ सकते। सर इसकी तादाद है 1 मिलियन गोल्ड कार्ड्स इशू होंगे उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जो अमेरिका में आके एम्प्लॉयमेंट देंगे, बिजनेस करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, यहाँ पे आके आप लोगों को, अमेरिकन लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए। वो कहता है यार मैक्सिकन है, पोर्टो रिकन है, कोस्टरिकन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जेड़ा भी है, $5 मिलियन एंड अ प्लान कि आप हमारी मदद करने आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर आप लेकर आए, दे देते हैं आपको। सर इससे बेहतर क्या चीज़ है? सर इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ मैं चाहता हूं कि वो एक और स्कीम लॉन्च करें हम जैसे लोगों के लिए, जिनके पास $5 मिलियन नहीं है, लेकिन वो अमेरिकनों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। सर कैसे? सर मैं लिफ्ट करूंगा। आप जाके अगर उनको उठाएंगे, स्टेट डिपार्टमेंट आपको उठा के वापस फेंक देंगे सर, इसलिए आपने ये नहीं करना सर। लेकिन मैं लिफ्ट करना चाहता हूँ सर। वाह सर, आप सड़क पे जा रहे हैं, लोगों को उठा ही जा रहे हैं ऐसे, कभी ऐसे सर, आप ये नहीं करना सर। देखिए ये ना पहली दफा हुआ है इस मुल्क में कि उन्होंने, पहले तो उनका लॉटरी सिस्टम होता था, उन्होंने बंद कर दिया 9/11 के बाद, आई थिंक वो लास्ट था उनका। ये अलबत्ता उसको मिमिक तो नहीं करती, बट ये बाकी दुनिया से ट्रम्प साहब ने पेज निकाला है, जो ये पासपोर्ट नहीं बांटते पड़ते बाकी सर कि आप इतने इन्वेस्टमेंट करने रियल एस्टेट में, ये उसकी शुरुआत। आप टेंशन ना लें सर, इसमें जब वो देखेगा कि यार पैसे आ रहे हैं, नोट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसके अंदर सर उसने एक और बात की, उसने कहा रशियन ओलिगार्क्स आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम दिस। मैं रूसी को बंदा अपने मुल्क का वहां पे सारा सिस्टम बना के, ये कितनी बड़ी बात उसने कर दी। तो आप सोचें आहिस्ता आहिस्ता इसकी टीयर्स आ जाएंगे भाई, 1 मिलियन, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसके अंदर कंटिजेंसीज होंगी डिफरेंट। तो सर ठीक है, फिर हम भी तब देख लेंगे, अगर हो सका तो कर लेंगे। दिस डज नॉट मीन कि आप अमेरिकन सिटीजन है, आपने उसी, आपका रूट खोलता है। $5 मिलियन का आप सिटीजन नहीं बन रहे, ग्रीन कार्ड से सिटीजन थोड़ी बनते हैं। आपका एक रास्ता खुला है कि अब यार आपका एंट्री एग्जिट का आपको इशू नहीं है, पापड़ आपको भी बेलने पड़ेंगे, इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अमेरिकन सिटीजन बनना पड़ेगा, उनकी वैल्यू सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। सर ये इतनी बड़ी बात कर दी ना, असल बात ये है जो आपने अब की है कि उन्होंने कहा है कि रशियन भी आ जाए, कोई परवाह नहीं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे प्लान का माखज कौन है? ये सबसे पहले किसने किया था? सर पाकिस्तान ने। वाह। ये जब पाकिस्तान बना था तो शुरू में 47-48 में इन्होंने कहा था कि जी सरमायाकार आ जाएं,
तो हम उनसे 10, 20, 30 साल पूछेंगे ही नहीं कि पैसा उन्होंने कैसे लगाया, कहाँ से आया, किधर दिया, नहीं दिया। वो जो उसके बाद वो बने थे पाकिस्तान के 30 बड़े खानदान, वो उसी में से निकले थे। ये पाकिस्तान का सर कॉन्सेप्ट है जो कि अमेरिका 70 साल बाद। सर ये उसी तरह कि जो हमारा 5 ईयर प्लान चाइना ले गया था सर, ये वही वाली बात है सर। उसी 5 ईयर प्लान की सर उन्होंने लेके ना सर, अब उन्होंने 30-40 ईयर प्लान बना लिया सर। जैसे कोरिया ने अपनी हॉकी टीम बनाई थी सर, जैसे दुबई ने एमिरेट्स बनाई थी सर। सर हम जो है ना सर, हम बहुत चीजों के बानी हैं सर, और एंड में जाके ना हम अपनी मरा लेते हैं सर। ये बहस बात है कि सर इतने बेलॉस हम खिदमात अंजाम दी हैं, बेलॉस और बेहंगम किस्म की खिदमात हमारी दुनिया के लिए कि सर कोई एयरलाइन बना गया, कोई मुल्क बना गया, कोई इकोनॉमी बना गया, और सर हम यहाँ टट्टू बैठे नहीं खुश है। और बहस ये बाद में हम देख के उनको जेलस भी होते हैं यार कि ये कितने फिट जा रहे हैं, और ये हम में से ही है सर। और बुनियादी बात एक और है, देखें आपके पास कोई मतलब मुस्बत शो के पास कितने ब्रांड्स हैं सर? बिल्कुल तो कोई नहीं है ना। हमारा एक पूरा चार्ट मौजूद है कि प्लेटिनम मेंबरशिप इतने की है, गोल्ड प्रीमियमशिप इतने की है, सिल्वर स्पॉन्सरशिप इतने की, वो हमने बना हुआ है ना। कोई अब नहीं आ रहा तो वो उसकी मर्जी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगेन बस तो अमेरिका है, उसके पास आ जाएंगे ये गोल्ड लेने, ना आए तो उन्होंने तो दे दी ना। पाकिस्तान ने ऐसी चीज क्यों नहीं निकाली? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंश्योर ही नहीं कर सकते कि यार हम एक ऐसी चीज लॉन्च कर दें और उसके बाद कोई आ जाए तो हम उसको सब कुछ दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेड 16 के ब्यूरोक्रेट ने बीच में खड़े होकर कहना ऐ नहीं हो सकता। और उसने जब कह दिया ना ऐ नहीं हो सकता, तो फिर बड़े तो बड़ा कोई नहीं करा सकता। सर की बात आपकी सर ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सर अगर ये जो 3 लोगों का आपने जिक्र किया, अगर ये मिल जाएं तो फिर सर हम अचीव कर सकते हैं। फिर मुश्किल हो जाएगा सर काम। हाँ, अपनी शायद इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कोई ब्यूरोक्रेसी से वो मथा नहीं मारना चाहते, क्योंकि सर इसमें बंदे में अगर कोई, इस मुल्क में अगर कोई भी नर चीज है ना सर, वो ब्यूरोक्रेट है। सर बात पता है क्या है, वो एक ब्यूरोक्रेट ने अगर ये कह दिया ना कि आपने 3 बड़े लोगों का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये अगर मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। एक फाइल फंस गई है, इन तीनों ने मिलकर फोन कर दिया कि यार ये क्या है, इसको निकालो, इसको आगे चलो। एक ब्यूरोक्रेट ने कह दिया कि नहीं जी इसमें जो है ना टाइपो है, इसमें आर की जगह ई आया हुआ है एक जगह पे। सर उस टाइपो को ठीक किए बगैर वो फाइल नहीं जाएगी आगे। सर मैं आपको कैसे समझाऊं? सर बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे सर। मैं सिर्फ ये देखिए सर, क्रिकेट से हमने सर हाथ धो के ना हमने साइड पे कर लिया सर। अब आप बेसिकली मुझे ये कह रहे हैं कि बाकी जो मामलात हैं मुल्की, उनके अंदर भी जैसे वहां लेजेंड्स हैं तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, तो सर मैं जाऊं कहां पे? सर मैं सोचा आपने को होप सारी सर मेरी से आप निचोड़ के निकाल लेंगे मेरे अंदर सर मैं पिस जाऊंगा सर, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो सर ये रहने दो मेरे लिए सर प्लीज। आवाम से आप ना मतलब बड़ी मनफी बात की आपने सर, मैं फ्रेंड हुआ इस बात से। मैं सर ऐसे वापस ले सर, ठीक है सर। सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। यहाँ बाहर से को हमारा एपिसोड देख सकते हैं, आए नोट लगाए यहाँ पे, आपकी फाइलों को पहिए लगाना हमारा काम है। आने दिन सर आगे चलते हैं प्लीज सर। फाइलों को अच्छा इसमें वैसे सॉरी मैं आपको एक और चीज कर दूं कि वो इसमें वो मुझे तो बाद में पता लगा कि ग्रीन कार्ड वाली जो है वो कई सहूलतें यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं। वो $3 लाख से शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और वो जाहिर है अपवर्ड टू 1 मिलियन और ये वो सारा कुछ जाती है उसमें। मतलब वो ग्रीन कार्ड मिलता है, नॉट गोल्ड कार्ड, ग्रीन कार्ड। लेकिन उसमें फिर ये भी है कि आपने फौरी तौर पे वो सारा पैसा वहां पे एग्जॉस्ट करना है। मतलब वो ये नहीं है कि बस आपने पैसा वहां पे रखवा दिया तो ओके हो गया सीन, नहीं। देन यू इंजेक्ट इट, इन्वेस्ट इट और वो सारा कुछ। और फिर मुझे जो भी मेरे एक दोस्त ने एक नई बात बताई है और वो बड़ी एक शानदार खबर है, वो ये है कि सर अभी आपको पता है ना कि सारे पैसे जो है वो ट्रंप साहब के आने के बाद यूएसएड और ये वो सारे बंद हुए पड़े हैं, खुश्क हो गए हैं। सर उसमें $400 मिलियन पाकिस्तान में आ रहा है। मतलब वो उन्होंने 4 बिलियन अभी रिलीज किया पूरी दुनिया के लिए, उसमें से 400 मिलियन पाकिस्तान आ रहा है कि वो F-16 की जो वो रखवाली करने के लिए ना, कि वो काम जो उसने करना है वो वही करना है या कोई और तो नहीं कर रहा। तो उसमें सर तो हमने मतलब पाकिस्तान जो है ना वो
आपने बेफिक्र हो जाना, जो आप कह रहे थे ना कि आप मायूस होने लगे, आपने मायूस नहीं होना। हमने अपना एक्स डाला हुआ सर इस चीज में। सर यूएस प्रेसिडेंट की उस ख्वाहिश के बावजूद कि हमने इधर उधर पैसे नहीं खर्चने और ये सारा कुछ, वो आ रहा है। पाकिस्तान 400 मिलियन ऐसे करके लिया। क्या बात है सर, बेहतरीन। सर दूसरा, सर आपने जो ग्रीन कार्ड का जिक्र किया सर, और ये जो आपके दोस्त आपको बता रहे थे, इसके उनसे पूछ लीजिएगा कि जो दूसरा वाला ब्याह वाला ग्रीन कार्ड होता है सर, उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूडेड है सर? ये $2-3 लाख में यार वो नहीं है सर, वो असल में खर्चे वाला काम नहीं है, वो मोहब्बत वाला काम है सर, वो मोहब्बत वाला काम है सर। देखें, हमने बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, जो वो आई थी और उन्होंने उसको मिस करा दिया, वो साथ ले जाती है इस लड़के को, उस लड़के की जिंदगी बन जाती है सर। बट चले, अच्छा सर आगे चलते हैं प्लीज सर। मसला तो मैं नहीं कहूँगा सर, एक छोटा सा मतलब निशानदेही हुई है कि शायद मसला है, हम नहीं कह रहे इस बात को, कि सऊदी अरेबिया में एक आर्बिट्रेशन का एक इवेंट था, मतलब वकला दीगर दुनिया के जो जज हजरात हैं वगैरह, उनका एक कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ कह लें, जिसमें पाकिस्तान और इनफैक्ट मुस्लिम नेशंस में से वाहिद जो जज जिनको बुलाया गया था, मसूल शाह साहब थे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं। तो अलबत्ता और उन्होंने इसके अंदर ये भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर मैं जा ही रहा हूँ तो मैं उम्रा भी कर लूँगा वहाँ पे। तो उन्होंने एप्लीकेशन जो है एक भेजी थी अफरीदी साहब को, लेकिन अलबत्ता उसके ऊपर उनको जवाब ही नहीं मिला। ये खबर हमने पढ़ी है, जिसकी वजह से वो अब नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अब इसमें सर दो मसले हैं। पहला तो ये कि ये एक जो रिफ्ट कहलाती है कि जो हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर मसूल शाह जो थे वो पुराने सिस्टम के तहत उन्होंने बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और क्योंकि पिछले साल में 2 लोग जो थे वो खुद से रिटायर कर गए थे, रिज़ाइन कर गए थे बिकॉज ऑफ इश्यूज़, तो इन्होंने काफ़ी एक दुरानिया के लिए बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब तो अफरीदी साहब हैं, फिर जो नए सिस्टम के तहत कौन आएगा, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट है, अब सिस्टम नहीं है, अब लाइन नहीं लगी हुई, तो बहुत सारे एक रिफ्ट सी, एक फ्रिक्शन सी है जो हमें पता चलता रहता है कि चल रही है, अलबत्ता हम उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे। दूसरा सर, लेकिन इसके अंदर एक ज़्यादा बड़ा मसला है जो मेरे नज़दीक, वो ये है कि आपने ये क्लरिकल इसको कह लें या इसको कुछ भी करें, हम अफरीदी साहब की जो नीयत है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करें, शायद वाकई में उनसे ना हो पाया हो विद इन टाइम, जो भी है, या उन्होंने अगर खुद से किया है तो हमें नहीं पता उस बात का, बट हो गई एक चीज़ कि वो अब नहीं जा रहे। तो सऊदी की तरफ से आपको इनवाइट आए और इतने हाई लेवल एक चीज के ऊपर, और एक ऐसे शख्स जो मतलब हमारी लीगल कम्युनिटी के टॉप ऑफ द टॉप में से है, मतलब बड़ा दानिश्वर आदमी, उनको इस चीज में शरीक ना हो पाए वो एक इस किस्म के मसले की वजह से, तो एक तो वो खुद क्या सोचेंगे उस बात को छोड़ दें, जो मुल्क आपको दावत दे रहा है कि आप यहां आए वो क्या सोचेंगे इसके ऊपर, ये जरा प्रॉब्लमेटिक है। इस बारीकी को मेरे ख्याल में मरूज़ खातर हमेशा रखना चाहिए हमें इस मुल्क के अंदर, क्योंकि देखिए वो सिर्फ हमारे एक ब्रदर कंट्री नहीं है, वो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से नंबर 1 पे हैं। उनको आपने नाराज करना तो छोड़े, नाराज करने के मौके ही नहीं देना कभी हो सके, तो ये इसके अंदर गैप क्रिएट हुआ। यकीनन सर हमारे बड़े भाई हैं, सऊदी अरेबिया हमारे बड़े भाई हैं, और ये जो है ना अगेन देखिए, मुझे भी अल्फाज नहीं मिल रहे, अब भी एड्रेसिंग मतलब एन इशू दैट संजीदा मामला है। हाँ, मतलब जिसके अंदर ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा एक जज इन्वॉल्व हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मुझे नहीं पता इसको कैसे एड्रेस करना है, लेकिन इसकी ना एक सादा मिसाल ये है कि आपके शी पिंग जो है वो कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिलना, मैंने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिलना, मैंने जरदारी साहब से मिलना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जरदारी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने कहा ओके ये बंदा ठीक। इसी तरह यहाँ पे बात क्या होती है कि सऊदी अरब मियाँ साहब खुद जाएंगे कि जी उनके ताल्लुकात हैं, ठीक है, अगेन मियाँ साहब तो के पास तो कोई ओहदा नहीं है, ठीक है। बुनियादी बात क्या है कि पाकिस्तान में ना कुछ सिस्टम नहीं है, तो वो जो होता है ना कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है कि जी अब जो पॉलिसी बनी है इसके साथ चाइना या रूस या इंडोनेशिया अलाइंड है, तो अब इस पॉलिसी के ऊपर वो आ रहे हैं इन्वेस्ट करने या व्हाटएवर फ्रेंडशिप बढ़ाने। यहाँ पे जो कुछ है ना वो शख्सी मामलात के ऊपर है कि जी बस एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ, वो बंदा मुझे ठीक लगता है व्हाटएवर। सो ऐसे मौकों पे मतलब आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होने जा रही थी उस जगह पे, आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन ले ली है, ये एक बहुत
बड़ा मेरा दिल दुख है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, और सर अभी और फिर वो कहते हैं देखिए वो आर्बिट्रेशन और अदलिया और जुडिशरी और सच्चाई और हक गोई और फलां इसमें ਉਹ ਸਰ ਹਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 1.5-2 बिलियन ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ हमारा तो हाँ मतलब देखिए ना वो जब आप देखिए अगर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन जा रहे होते हैं ना और उनके वीजा ना लगे होते या उनके यहाँ से उनको ना हुआ होता कि हम नहीं जाने देंगे, कोई भी वजह होती इस किस्म की, हम कहते चलो ठीक है यार कोई वजह होगी हमें नहीं पता, बट ये तो एक शख्स ऐसे हैं जो लिटरली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई मसले वाली बात है तो फिर उनसे वो भी इस्तेहकाक छीने जो उनके पास है, उनको फिर जज भी और क्यों हमें है? बता दें, हमें ये भी बताइए मसला है क्या, ताकि हमें तो पता होना चाहिए सर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो मसला बता दें, अगर तो कोई मसला नहीं है फिर ये प्रॉब्लमैटिक है। सर बहरहाल सर आगे चलते आखिरी खबर से कर लेते हैं। सर आपको पता है जब कोई भी बात हम करते हैं अखबारात की हद तक, उनकी जो अखबारात की मैं बात नहीं कर रही, उनकी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ऑनलाइन पेपर, फिजिकल अखबारात के ऊपर जब भी कोई गुफ्तगू होती है शो के ऊपर, आपको पता है भाई आपका एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर, तो मैंने सर अपने सहाफ़ती और प्रिंटिंग और अखबार से रिलेटेड तकरीबन 15-16 साल करियर के अंदर मैंने सर कभी ऐसी चीज नहीं देखी जो पिछले 3 दफा हो चुकी है, पिछले 2 दिन से हो रही है। सर आप अपने आबाओ वजदाद का भी अगर एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं इसलिए सर मैं उस तरह तो जानना नहीं चाहता कि वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ मौजूद हूँ और मैं इस चीज पे बात करना चाहता हूँ, मतलब मेरे जो एंसेस्टर्स हैं सर उन्होंने उनको समझ ही नहीं आनी इस चीज की, इसलिए हम उस तरफ जाते ही नहीं सर। मैं तो उस तरह आपने से मेरी इस दफा से रुख वहां कर दी, मैं सोचने में मजबूर हूं, मैं प्रोफेशनल हूं सर, मैं अपनी लाइन पे रहूंगा। सर हुआ ऐसे कि एक इश्तिहार मियां साहब का छपा, देखिए सर वो एक फेडरल लेवल का इश्तिहार था, उसके अंदर उन्होंने एक अखबार में हमने पढ़ा, दूसरे में वही हम शक्ल उसका वहां था, तीसरे पे भी वही थे, चौथे तमाम उर्दू अखबार जो बड़े हैं उनके अंदर मियां साहब थे। ये आज से कुछ 2-3-4 हफ्ते महीना पुरानी बात है। मैंने कहा चलो यार एक दफा ये हो गया, लेट्स लेट, हमने शायद शो पे भी उसको एज सच उतना डिस्कस नहीं किया, लेट्स लेट इट स्लाइड, को मसले वाली बात नहीं है, हो जाता होता है। मतलब उन्होंने एक एडवर्टोरियल मतलब कर दिया, मतलब इनको एडवर्टोरियल कहते हैं कि जी अदारिये की शक्ल दे के एक आपने इस किस्म की चीज़ तैयार करवाई है, डिज़ाइन करवाई है जिसके अंदर आपकी तारीफें हो रही हैं, बुरा समझा जाता है अखबारात की हद तक, बट होता रहा है। छोटे मियाँ साहब ने फ्रंट पेज ही कर दी, जक्का खोल दिया मियाँ साहब ने। पंजाब गवर्नमेंट सर पिछले 2 दिन से, मतलब कल के रोज और परसों के रोज वो रुक ही नहीं रहे, उन्होंने 2 फ्रंट पेजेस, मतलब 2 दिन तमाम उर्दू अखबारात के फ्रंट पेजेस पे सुर्खियां उस, और ये मैं आपको बता सकता हूं कि वो उस अखबार का फॉन्ट है ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस तरह नहीं पहचाना, मैंने कहा यार ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मैंने जो अखबार लिया मैंने कहा दुनिया या जंग या एक्सप्रेस ये क्या हो गया, ये तो उनका फॉन्ट ही नहीं है, क्योंकि हर अखबार का फॉन्ट जो होता है वो थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट होता है, मतलब मिलते जुलते हैं उर्दू के अंदर बट आप पहचान लेते हैं फॉन्ट। सर वो फिर मैंने देखा जाके तो वो ऑब्वियसली वही चीज़ थी कि जी पंजाब गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं, जो हो रही हैं और जो होने को जा रही हैं, उनकी एक उल्टी हुई भी थी सर अखबारात के ऊपर, कागज़ों के ऊपर सर, वॉमिटिंग चल रही सर। अब वो सारी सुर्खियाँ जो है वो ज़ाहिर है हर एक अखबार में मुश्तरका है। तो एक दिन हो गया, चले मेरा सर हो रहा था कि हम उसके ऊपर बात करें, लेकिन सर भाई की पेशेंस आप देखें सर, 2 दफा हुआ ये चीज़ 2 दफा हुई। अच्छा इसमें ढेर सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, मैं पंजाब गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी जो PID है और उनकी जो दीगर जो DGPR है, ये DGPR का ID होगा, उन्होंने ये फ्लोट किया होगा, मरियम साहिबा को पसंद आ गया होगा, मियाँ साहब कर चुके थे, उन्होंने डिज़ाइन करवा लिया होगा, अगली दफ़ा आपने डिज़ाइन करना होगा प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा, हम बेहतर डिज़ाइन कर देंगे। और उन्होंने उसको फुल कलर फ्रंट पेज ऐड, सर फुल कलर फ्रंट पेज ऐड बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी नहीं हुआ यहाँ पे, वो उन्होंने छाप दिया वहाँ पे ढेर सारे। लेकिन सर इन अखबारात के जो मालकान थे, मुझे सिर्फ एक चीज़ का है कि इस मुल्क के अंदर जो 2-4 लोग, 2 आप और मैं, बाकी 2 और जो पढ़ते हैं अखबारात, उन बेचारों का, अब सर मेरी तो जो फ्रंट पेज की जो सुर्खी होगी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो कम तो हो गया ना सर, कि भाई ये एडवर्टोरियल है, ये सुर्खी जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने दी हुई है या ये इनके रिपोर्टर ने दी हुई है, एडिटर से बात हुई थी, चीफ एडिटर से बात हुई थी, मैं कंफ्यूज हो गया सर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर ये जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं ना, ये बहुत हरामी होते हैं मतलब बहुत माजरत के साथ सर
सर देखें, इन्होंने जब पैसे पकड़े होंगे ना इस तो मालकान, हाँ, तो उन्होंने तो इसी चीज के आई एम अज्यूमिंग के लिए होंगे कि फॉन्ट वही होगा जो अखबार का फॉन्ट है। मतलब उन्होंने ये बात कभी की ही नहीं होगी कि फॉन्ट तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा होगा आप मैटर भेज दें, हम डिजाइन कर देते हैं आपके लिए, होता है, यही होता है। ठीक है, उन्होंने फॉन्ट बदल दिया ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि ऐसे ही नहीं गए। तो उन्होंने कहा होगा कि आप डिजाइन करके भेज दें ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए कि ये हमारा है नहीं। सर ये उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हमारा है नहीं, उन्होंने कहा होगा कि आप डिजाइन करके भेज दें, तुसी जो भेजोगे ऐसे ला देंगे। सर ऐसे ही होता है। असल बात क्या है कि हमने वो नहीं लगाना जो हमारा है, कि हम ये पता लग जाए पढ़ने वाले को फौरी तौर पे कि एनओएंज कर दे। हाँ सर ये हुआ है। अब अगेन सहाफती मामला जो है यहाँ पे वैसे तो जैसे भी चल रहे हैं, ये इसके अंदर एक और बात डाल रहे हैं। हाँ नहीं, सो अगेन देखें, मैं तो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस वक्त तमाम अखबारों को और उनके एडिटर्स को कि उन्होंने पैसे भी पकड़ लिए और वो जो हुकूमत चाहती थी उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। कि उन्होंने फ्रंट पेज ऐसा आया है कि आपको पहली छाती में पता लग गया कि गेम क्या है। जो पढ़ते हैं अखबार, हाँ, जो नहीं पढ़ते वो, सर इससे एक और चीज हुई है मुस्बत, जो नहीं पढ़ते उनको तो पता ही नहीं। सर लेकिन वो बड़ी मुस्बत चीज हुई है। सर अखबार क्यों मेन स्ट्रीम में आए हैं सर फिर से वापस। सर ये सलूट है मेरा नून लीग को और पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को कि उन्होंने अखबारों को रेलेवेंट थोड़ा सा किया थोड़ी देर के लिए फिर से। और सर वैसे ये रोमांस जो है अखबारात के साथ, ये है ही नून लीग का, ये और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं वो कभी ऐसा ना करें, ना सोचें, वो कहीं और डिजिटल में लगा दें, कहीं और लगा दें। उन्होंने कहा जी अखबार में जब छपेगी ना चीज तो देखना कितने लोग, और सर दे वर राइट, लोग अखबारों की घर की अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं ट्विटर पे। सर अब इसमें अब नई चीज आप डाल रहे हैं, वो आपने कुछ दिन पहले का जिक्र किया जब बड़े मियाँ साहब ने इस तरह की कुछ चीज करवाई। छोटे मियाँ साहब, छोटे मतलब थे छोटे मियाँ साहब उसमें? नहीं वो छोटे भी मरियम दे साहब ने तो बड़े ही ने ना। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने वो किया। तो जो आप वो बात कर रहे हैं ना कि नून लीग साफत एक अखबार से मोहब्बत, वो आपकी वो बात वहां पे सर हो गई थी। जो मरियम साहिबा का मामला है ना, देखें इसमें बड़ी सादी सी बात है। मरियम साहिबा का एक हैंडीकैप है, वो ये है कि वो ना उनका एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एज चीफ मिनिस्टर एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एज अ पार्लियामेंटेरियन भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वो पहली दफा पार्लियामेंटेरियन नहीं है। अच्छा, उनका मुकाबला जाहिर है बार बार जब भी आप इस किस्म की बात कोई करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो उस पर होता है कि बुज़दार। हाँ नहीं बिल्कुल, बुज़दार साहब कभी शायद नहीं था, वैसे वो खैर उससे पहले भी इलेक्शन लड़े हुए थे। लेकिन बुज़दार साहब के पास एक तो फ्री हैंड भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था सर, बिल्कुल भी नहीं था। मेरा फ्री हैंड क्या, उनके पास हैंड ही नहीं था। उनके साथ हैंड हुए। अच्छा, उनका हैंड सिर्फ फाइल ऊपर करता था। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो बुज़दार साहब ने तो एंड में जो उन पे इल्जाम लगता है और ठीक भी लगता है, और बेसिकली जो वन अपींग की कोशिश हो रही है, मतलब अभी मरियम साहिबा को जो कहा भी जाता है कि जी इनकी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि इनका पिछला सीएम जो है वो बुज़दार था, इन्होंने सिर्फ उससे ऊपर परफॉर्म करना है तो ये ठीक हो जाएंगी। इनसे पहले वैसे नकवी साहब भी तो थे, वो थे लेकिन वो तो किसी पार्टी के ओके। अच्छा, उसमें जो ये बात होती है ये बात ठीक भी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बुनियादी बात ये है कि उन पे जो इल्जाम लगता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कर रही हैं। मरियम साहिबा एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा ये है कि वो है नवाज शरीफ की बेटी। और मतलब इस बात को तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो शहबाज शरीफ की भतीजी है, क्योंकि ये एक छोटी बात है। मतलब बेसिकली तो इस वक्त आप देखें तो हर कोई शहबाज शरीफ को प्रेशराइज कर रहा है कि भाईजान आप कुछ करें क्योंकि वो आ रही है। समझ रहे हैं आपके, शहबाज शरीफ के लिए मरियम इज नॉट अ भतीजी, शी इज अ कंपेटिटर। ठीक है, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब तो बेचारों के हाथ में पसीना आता होगा सुन के मरियम नवाज। ठीक है, बुनियादी बात ये है कि मरियम साहिबा को एक तो ऐसे फील होता है, मतलब वी डोंट नो कि डायनामिक्स क्या हैं, ऐसे फील होता है कि उनको ना सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, कोई बंदा उनको मशवरा दे नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई मशवरा ऐसा दे रहा है जो उनकी अपनी थिंकिंग नहीं है,
तो वो कामयाब नहीं है। वो होता है कि जी मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो बस उनकी राइट हैंड पर्सन है, और ये आपस में जो भी करते हैं, ये क्यों मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है विदाउट एनी इनसाइड इन्फो, कि वही बात है कि पीछे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान साहब जो थे वो हर तरह से न्यू मीडिया का फायदा उठा रहे थे। कैसे उठा रहे थे? मतलब मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इमरान खान का इतना विजन था कि उनको पता था कि दुनिया में आगे सोशल मीडिया से ऐसे होगा, फलाने से वो होगा, फलाने से नहीं, ये उनको पता हो ही नहीं सकता। अगर ये मुझे नहीं पता हो सकता तो उनको भी नहीं पता हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब की एक बात थी इस मामले में, वो सुनते थे, कभी कभार तो सदा ही सुन लेते थे। ठीक है, वो सुनते थे कि अच्छा आप क्या कह रहे हो, अच्छा वो नया बच्चा क्या कह रहा है, अच्छा ऐसे होता है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक। इधर जो है ना वो है कि नहीं, आपने मरियम साहिबा को कोई ऐसी बात करनी ही नहीं जो उसके खिलाफ हो, जो वो ऑलरेडी सोच चुकी हैं। मतलब देखिए अगेन, ये जो पैसे लगे हैं इन अखबारों में, वो मेरे आपके हैं, इसका मसला नहीं है। तो हमारे पैसे तो यानी कि ज़ाया ही जाने थे। रोज लग रहे होते हैं सर, रोज लग रहे होते हैं, पहले भी लग रहे थे, आज भी लग रहे हैं, आइंदा भी लगेंगे, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि वो ज़ाया ही चले गए। मतलब वो जो इमरान खान साहब जो पीआर कैंपेन के पैसों से फायदा उठाते थे, इनको तो वो भी नहीं मिला क्योंकि आपने अखबारों में लगा दी। उल्टा तनकीद हुई सोशल मीडिया, उल्टा तनकीद हुई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि नंबर 1 वो ये इमेज कि आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि वो नाराज हो जाए, और दूसरा कि बस उनको जो पता है वो बस ठीक है। सर मैं इसमें ना वैसे जो आपने बिल्कुल ठीक बयान किया है, लेकिन मियाँ साहब ऐसे नहीं है। छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं, वो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो सुनते हैं। देखिए एक और भी इसके अंदर कंपैरिजन डाल रहे हैं। उनका कंपैरिजन नकवी साहब से हुआ नहीं क्योंकि केयर टेकर थे, बुज़दार साहब से होके वो आगे ही है क्योंकि उन्होंने हॉर्स एंड कैटल और बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, स्मॉग के ऊपर, सबको बहुत चीज़ें जो लिखी हुई हैं तमाम उन फ्रंट पेजेस के ऊपर, ठीक है वो चीज़ें हम उनमें से आधी भी समझ लें कि चले हुई, शुरू हो गई, इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं, तो वो बुज़दार साहब से ज़्यादा एक अचीवमेंट कह सकते हैं। लेकिन एक सर फ्लिप साइड पे भी तो कंपैरिजन चल रहा है ना। वो कंपैरिजन उनका डायरेक्टली किससे हो रहा है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप माने ना माने, कोई भी शख्स यहाँ पे है, वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसकी वजह कि शहबाज शरीफ साहब जो है अभी भी एक हार्ड टास्क मास्टर है। मतलब सीएम रोल के लिए वो बंदे बेहतरीन थे, जो मर्जी कह रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये एक ज़माने में हो गया था कि जी अगर कहीं का सीएम लगाना है तो वो पार्टी चेंज करवा लो, मियाँ साहब को, आपका सीएम अच्छा बन जाएंगे, कराची का लगा दें, कहीं और का लगा दें, केपी का लगा दें। एनीवेज, अब इनका कंपैरिजन जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से होता है तो मेरे ज़हन में तो ये भी बात आ रही है सर कि शायद जो फेडरल गवर्नमेंट में मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इश्तिहार लगा, उन्होंने कहा यार कि ये तो अच्छी चीज़ है, ये हम भी लगा के देख लेते हैं, हम भी इसी तरह प्रमोट कर लेते हैं अपने आप को, नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने तो चले वन ऑफ कर दिया, वो जो भी वजह थी इसकी, आपको शायद नहीं करना चाहिए था। सो इट्स नॉट सर ओनली कि इधर एक मसला है कि आपने सुननी नहीं किसी की, बल्कि ये भी मेरे ख्याल में इस चीज़ से वाज़ेह होगी कि अगर मैच है तो किन दो लोगों का। एग्जैक्टली, आपने सम अप कर दिया। तो बेसिकली सर ये बात है। आगे जाते हुए आई वुड रिक्वेस्ट कि अखबारात जो हैं वो थोड़ा सा स्टांस तो लेना इसके ऊपर। इसका बड़ा आसान हल है सर। हम सर जिस ज़माने में ये किया होता, ये करते होते थे चीज़ कि ये चीज़ इसका सिस्टम है, उसको हम लूज शीट कहते हैं। वो अखबारात के अंदर एक शीट की भराई होती है जो कि आपको इस किस्म का एडवर्टोरियल दे देती है, लेकिन बहुत ही वाज़ेह हो जाता है एडवर्टोरियल। अब आपने किया भी और आपने करने की कोशिश की कि लगे कि ये अदारिया किसी किस्म का है, उसकी पॉलिसी के तहत ये खबरें शायद, लेकिन नहीं कर पाए। सो बेनिफिट क्या हुआ इसका, मुझे समझ नहीं आई इसकी इक्वेशन क्या जहन में बनाई गई थी। बट चलें, एक चीज़ हो गई है, 2 दिन हो गई है, अब मेरे ख्याल में इसको बस किया जाए। और अखबारात जो हैं इन फ्यूचर, अगर तो आपको है ऑफ मतलब फिक्र है अपनी रीडरशिप की और उन वैल्यूज़ की, तो ये चीज़ आइंदा नहीं करनी चाहिए आपको। अच्छा सर, इधर ना मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है, थोड़ा सा बहुत, वो ये है कि सर अब जिस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं मुझे एज अ एविड न्यूज़पेपर रीडर, सर बिल्कुल ठीक है, इस तरह की चीज़ आती है तो मुझे तो
I take it as an extra piece of paper and I feel happy कि यार मैंने तो 28 रुपए ही दिए, मेरे पास 2 सफ़े एक्स्ट्रा आ गए। समझ रहे आप? नहीं सर, 2 सफ़े एक्स्ट्रा नहीं आए ना, इनकी खबरें कम हुई हैं सर। वो फ्रंट पेज कौन सा उन्होंने ट्रांसफर करके कहीं और ये दिस सर सर वो देखे ना, अमूमन होता है कि अगर आपने जैकेट लगाई है ना तो आप ये वाजे करते हो कि यार ये ऐड है, अखबार यहाँ से शुरू हुआ है, इन्होंने अखबार यहाँ से शुरू किया, ये मसला है सर। खबरें आपकी मेरी कम हुई है सर, आपको गुस्सा होना चाहिए सर। मैं भोला था, नादान था, आपने जो मेरी करेक्शन की है ना सर, मैं इनकी ऐसे की तैसी सर तपे अब आप इस चीज सर। अब मैं तपा, ये जैकेट लगाएं सर, जैकेट लगाएं ऊपर और उसको आर्ट पेपर पे करें। अगर खर्चा करना है तो फिर उसके ऊपर मैकेनिकल पेपर लगाए, उसके ऊपर महंगी स्याहियां मंगवाए खुशबू वाली, फिर हम कहेंगे जी मजा है, इश्तिहार आपने लगाया। ये क्या बात है? ये रसद साहब आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। ये तो मैं अब ये कल से अगर ये हुआ सर, मैं धरना दूंगा लिबर्टी चौक के ऊपर। सर मैं आपके साथ इसी पॉइंट पे इजाजत लेते, धरने की तैयारी करते, इजाजत लेते, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।